नमस्कार। मैं उमाशंकर तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक तो हमारे तमाम जो साथी विंध्य क्षेत्र से, भोपाल से बड़े बड़े संगीतकार लोग और बघेलखंड विंध्य आदर्श समाज या अखिल भारतीय विंध्य क्रांति मंच से लोग काम करने वाले, विंध्य प्रदेश के लिए लगातार काम करने वाले साथी नहीं रहे, उनको मैं हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिजनों को ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे कि वे अपने परिवार को आगे पाल पोस सकें और उनको बढ़ा सकें। शासन से मेरा निवेदन है कि सरकार, जो लोग कोरोना से या किसी अन्य कारणों से इस दुनिया को छोड़ चले हैं, उनको चिन्हित करे और उनकी मदद करे। मित्रों, मेरे अजीज साथी, मित्र, मेरे रिलेटिव, रिश्तेदार, मेरे श्री उपेंद्र तिवारी जी बढ़ौरा से, वे नहीं रहे। कोरोना का टीका 2-3 दिन पहले लगवाया और अचानक उनको थोड़ा सा बुखार हुई, रात को ज़्यादा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाने सीधी पहुँचे, सीधी से ट्रीटमेंट लिया और फिर वापस घर आए। घर आने के बाद अपने घर के भीतर ही किसी देहली लांघ रहे थे और वो गिर गए। गिरने के बाद उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई, लोग उठा के उनको हॉस्पिटल सीधी ले गए और वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे ही पुष्पेंद्र पांडे जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश जिला प्रवक्ता होते थे, हमारे बहुत अच्छे साथी थे, पूर्णोदय विंध्य प्रदेश पर अपनी बात मुखरता से रखते थे। उनको भी इसी तरह की तकलीफ हुई और 2-3 दिन के अंदर वो भी चल बसे। भोपाल में भी कई लोग, कई आर्टिस्ट गुजर चुके हैं। पंडित सिद्धराम स्वामी कोरवार जी, डॉक्टर रश्मि राठौर जी, श्री श्याम मुंशी जी, ये तमाम लोग हम सबको छोड़कर चले गए हैं। उन सब के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ। अब आप लोगों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि ऐसा समय आ गया है जब चारों तरफ चीख पुकार, रुदन, क्रंदन फैला हुआ है। जिस तरफ जाइए, जिस हॉस्पिटल के सामने जाइए, जिस रास्ते से गुजरिए, यूं तो सन्नाटा चीरता है या फिर कराहती हुई बीमार परिजनों की गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो ऐसे में हम लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, अस्पताल है नहीं, डॉक्टर्स भी कम पड़ गए, दवाइयां नदारद, ऑक्सीजन खत्म। कैसे बचेगी जिंदगी? कहां से लाएंगे जिंदगी? सब भागम दौड़ में लगे हैं। लोगों को लगता है कि मैं लाखों दे दूं, जिंदगी बच जाए, लेकिन असहाय व्यक्ति रोता बिलखता रह जाता है। उसके सामने से उसके परिजन चले जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं।
तो ऐसे में कौन कैसी मदद करे, ऐसा डरा दिया है, ऐसी भयावह बीमारी बता दी गई है कि कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा है, कोई किसी को अस्पताल पहुंचा नहीं सकता है, कोई किसी को दवाई देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे बचेगी जिंदगी? मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यह बहुत संकट का समय है। इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होना चाहिए, एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए, और इसके लिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कूद पड़िए, बिना तैयारी के कूद पड़िए। जैसे एक डॉक्टर तो हमारे परिजन नहीं है, नर्सें हमारी परिजन नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो कुछ मदद तो करते हैं हमारी। ऐसे ही हम अपने परिजन की तो कम से कम मदद करें। हमने सिर्फ इस समय लंबी लाइन देखी है, अस्पतालों में लंबी लाइन, भर्ती करने के लिए अस्पताल फुल हो चुके हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति यह है कि जो वर्तमान में सरकारें हैं, रूलिंग पार्टियां हैं, उन पार्टियों के विधायकों, मंत्रियों की भर्ती के लिए मुश्किल पड़ी हुई है। तो आम आदमी का क्या है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कैसी स्थिति है। अस्पतालों में लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही हैं, जिसको जब चोरी करते बन रहा है कर रहे हैं। एम्बुलेंस जहाँ 1000 रुपये लगते थे, 500 रुपये लगते थे, वहाँ 5000 लग रहे हैं, 10,000 लग रहे हैं। लूटने में पड़े हुए हैं लोग, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। ये रोते हुए लोगों का पैसा नहीं फलेगा भाई। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा मत करिए। अब जलाने के लाले पड़े हुए हैं, लाशों को जलाने के लाले पड़े हुए हैं। जहां शमशान घाट है वहां टोकन चल रहा है, वहां भी शोर सिफारिश चल रही है, मेरी बॉडी पहले, मेरी बॉडी पहले। अब हर जगह लाइन का हमको आदत हो गई है, लाइन पर खड़े होना है, वहां भी लाइन लगी हुई है। ऑक्सीजन की लाइन तो है ही, भर्ती की लाइन तो है ही, मरने के बाद भी हम चैन नहीं है, वहां भी हमारी लाइन लग गई है। यह स्थिति है। और गांव की इससे भी बदतर स्थिति है, गांवों की इससे भी बदतर स्थिति है। ये कौन देखेगा? अभी गांव की कहानी ये आ रही है कि एक आदमी की पत्नी खत्म हो गई, वो गांव में जलाना चाहता था, गांव ले जाकर जलाना चाहता था, अपने ही खेत पर जलाना चाहता था। गांव के लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया गांव में। वो साइकिल में, एम्बुलेंस नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, साइकिल के बीच में लादे अपनी वाइफ को, यहां वहां घूम रहा है। फिर पुलिस को जब पता लगा, पुलिस ने जाके मदद की, पुलिस ने फिर मदद करके उनकी लाश को दाह संस्कार के लिए तैयार किया। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मत करिए ऐसा सब। आप लोग मत रोकिए किसी को। जो कोरोना जिसको आना है आएगा, कोई नहीं बचेगा। और बचना है तो मदद करने वाले लोग भी बचेंगे, कुछ नहीं होगा उनका, बचेंगे। क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप विश्वास करके तो देखिए, पक्का बचेंगे। लोगों की मदद करिए, दस्ताने के साथ, ग्लव्स के साथ, 2-2, 3-3 दस्ताने लगाइए, मुंह में मास्क बांधिए, 2-2, 3-3, KN-19 नहीं, ऐसे मास्क भर नहीं, अंदर कपड़े की भी मास्क लगाइए।
या इसको लगाने के बाद भी और सारे मास्क लगाइए। बचिए, बचकर काम करिए, मदद करिए लोगों की। ऐसे मत करिए। किसी को हम लाश नहीं जलाने देंगे, किसी को हम अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। कोई अस्पताल से कोरोना वाला आया है उसको हम देश निकाला कर देंगे। ऐसे मत करिए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। वे सब हमारे हैं, अपने हैं, मत घृणा करिए। कितना तो नफरत किया आपने। आज़ादी के बाद से तो मुझे लगता है कि हम नफरत ही तो करते आए हैं। इन 70-75 सालों में क्या किया हमने? नफरत ही तो किया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, कौन कौन कितना नफरत किया है। कुछ समय मिला है, अब तो प्यार कर लीजिए। फोन पर कोई बात करना चाहता है आपसे, आपको कुछ बताना चाहता है, आप सुनिए उसको, उसके दर्द को सुन लीजिए। मदद कर सकते हैं तो करिए, जरूर करिए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत लोगों के काम बंद हैं, काम धंधे बंद हैं, खाने की दिक्कत है लोगों को। पहले तो सरकार ने कुछ हुआ पो भी किया था, जो आज सच की जरूरत है, सच में जरूरत है, सब ठंडे बस्ते में, वहां निकल के कुछ मदद करते हैं, पर सिस्टम के साथ, पुलिस से परमिशन लेकर। पुलिस परमिशन दे रही है, एसडीएम साहब से मिलकर, तहसीलदार से मिलकर, शासन के साथ मिलकर करिए। शासन को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज शासन को गाली देने से काम नहीं चलेगा, और डॉक्टरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा, पुलिस को गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये इन पर आपको नाज होना चाहिए, इन पर आपको गौरव होना चाहिए। पुलिस रात दिन काम कर रही है, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता है, कैसे करते होंगे? हम घरों में घुसे हैं, वे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, सब काम कर रहे हैं। उनको सबको सैल्यूट करिए। मैं भी सैल्यूट करता हूं, आप भी करिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। और घबराइए बिल्कुल मत, हिम्मत रखिए, कोई डरने की बात नहीं है। ये संकट आया है, संकट जाएगा, 100% जाएगा। हम रहें ना रहें, लेकिन कोरोना पक्का नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं, कोरोना नहीं रहेगा। ये थोड़े दिन की बात है। तो कृपया आप लोग डरे नहीं, हिम्मत से काम लें और सिस्टम को ना कोसें। राजनीति चुनाव के टाइम करेंगे हम लोग। चुनाव के समय में खूब गाली दीजिएगा। जिसको वोट देना है, आपको जहां वोट देना है वहीं देने वाले हो, मुझे मालूम है। तो अभी क्यों कुछ कहना? अभी मदद करिए, सरकार की भी मदद करिए। तो यही मेरा सबसे निवेदन है। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।